कहा जाता है कि रात जितनी भी तवील हो, सुबह तुलू होकर रहती है। बड़ी जमहूरी पावर है तो वो इंडिया है। क्यों? हाँ। क्योंकि आज तक वहां पे किसी डिक्टेटर की, किसी जर्नैल की, किसी चौकीदार की जुर्रत नहीं हुई कि उनका आइन तोड़ सके। तरक्की करता जा रहा है ना, हर मामले में, सारी चीज़ों में से हमारे से आगे निकल गया, हमारे साथ ही। अब वो कश्मीर आएगा पाकिस्तान के पास? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो उसको वापस ले आए। इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म को कहा गया कि ये चाय वाला है। कमाल कर दिखाया चाय वाले ने। हिम्मत है किसी की कोई इस तरह करें? इंडिया के अंदर 75 साल में श्रीनगर तक कोई रेलवे लाइन नहीं बनी थी। 32,000 करोड़ नॉट अ जोक। उन्होंने एयरपोर्ट, जो जम्मू न्यू एयरपोर्ट का लैंड है, वहां पे भी इनॉग्रेशन, जहां पे नए एयरपोर्ट का काम चल रहा है वहां की भी इनॉग्रेशन की, वंदे भारत ट्रेन की भी इनॉग्रेशन की, जम्मू IIM या फिर स्किल इंस्टीट्यूट्स थे बहुत सारे, या फिर IISM, और एविएशन है, रेलवे है, हेल्थ सेक्टर्स है, एजुकेशन सेक्टर्स है। इन चीजों को बूस्ट करने के लिए, इन चीजों को डेवलप करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी कल आए थे। जहाँ तक मेरा अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे तो लगता है ये पॉलिटिकल एजेंडा है। जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाला जो एजेंडा है जो है ना, ये पॉलिटिकल है। ठीक है, प्रैक्टिकल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी मंगलवार को जम्मू कश्मीर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मौलाना आजाद स्टेडियम में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत कश्मीरी भाषा से की। इस दौरान पीएम मोदी जी ने कहा कि मैंने जम्मू कश्मीर को विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है और इसे विकसित बनाकर ही रहूंगा। कांग्रेस सरकार में 70 साल से जो काम लटके पड़े हुए थे, अब वे सभी काम जल्दी से जल्दी शुरू होंगे। पीएम मोदी जी ने आगे कहा कि कभी कश्मीर से बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव जैसी खबरें आती थी और कश्मीर को उसके हाल पर छोड़ दिया था, लेकिन आज कश्मीर बदल गया है। उन्होंने कहा कि दशकों तक कश्मीर में परिवारवाद की राजनीति रही है और परिवारवाद ने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है और कश्मीर को उसके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन मोदी सरकार में अब ऐसा नहीं होगा। कश्मीर को जल्दी से जल्दी एक विकसित राज्य बना दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी का प्लान कोई आज का नहीं है। वो तकरीबन 2010, 11, 12 में बता चुके थे मैंने ये करना है, कर दिखाया। शुक्र है कि गोरू ने पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक बिछाया। अगर गोरे यहाँ नहीं होते तो हमारे पास ऑलरेडी स्टील मिल है वो भी खा जाते। तो ऑलरेडी ट्रेन तो क्या हमें पता ही नहीं होना था। वो इलेक्ट्रिक ट्रेन पे गए, हमारे यहाँ डीजल से चलने वाली ट्रेन भी काम की नहीं है। इंडिया ने पूरी दुनिया को करके दिखाया है, उनके सामने कर दिखाया कि यार हम ये कर सकते हैं, हम कब्जा कर सकते हैं। और कब्जा करने के बाद उनके राइट्स नहीं छीनेंगे बल्कि उनको ज्यादा उनके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। वो उन्होंने कर दिखाया। अब पाकिस्तान के अंदर जो एक नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर ऑलरेडी पाकिस्तान का हिस्सा है। आप ये नारा लगा के ना कश्मीर को सबसे पहले अलग कर रहे हैं, फिर जोड़ने की आप बात कर रहे हैं। खुदा के लिए नारा ना लगाएं। वो हर साल मेडिकल यूनिवर्सिटीज अलग, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज अलग, और स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर, खासकर कश्मीर के अंदर, गिन के 10 से 12 यूनिवर्सिटीज हैं। सच डेडिकेटेड कोई यूनिवर्सिटी पिछले एक डेकेड में नहीं बनी है जो इंडिया के अंदर। रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम ये बनाएंगे, करके दिखाया। आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर देखें तो आजाद कश्मीर बहुत पीछे है, जम्मू कश्मीर बहुत आगे जा चुका है। 5G उनके लिए फुल टाइम अवेलेबल है। IT सेक्टर उनकी बहुत अच्छी है, हेल्थ बहुत अच्छी है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। कहाँ हमारा निज़ाम सिस्टम? मुझे तो अफसोस होता है इस पे। 47 से 50 अरब रुपए लगा के और वो भी रिग्ड इलेक्शंस हो गए, तो कौन जिम्मेदार है? तो बेहतर नहीं है कि जिसका मैंडेट है उसको दे, बाकी पैसे आप जाया करने की बजाय आप लोगों पर आप इन्वेस्ट करें, आप कश्मीर इन्वेस्ट करें, आप गिलगित पर इन्वेस्ट करें। जहां इंडिया आप जम्मू कश्मीर को आसमान तक पहुंचा दी है, तो पाकिस्तान ये नहीं कर सकता कि यार उनके वो जो राइट्स थे उनको मेंटेन रखें। नाजरीन, UAE और कतर के दौरे के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के विजिट पर थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को 32,000 करोड़ के तोहफे दिए हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की सूरत में, जिनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रेल का निज़ाम था।
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज कर दिया है जम्मू कश्मीर। आप कुछ ना करें, एक टूरिस्ट 10,000 रुपए कम से कम फूक के आया होगा, 10,000 रुपीज पर टूरिस्ट। और 1 करोड़ भी अगर गया है एक साल का, तो 10,000 करोड़ रुपीज डायरेक्ट उसके क्या नाम है कश्मीरी आम आदमी के जेब में चला गया। अगर आप यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन मानते हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी जहां पर आर्मी है वो डिस्प्यूटेड एरिया है। आप फर्स्ट लाइन पढ़िए, पहला पैरा पढ़िए। पहले पैरा में कहीं यह नहीं लिखा गया है कि इंडियन आर्मी हटेगी। सेकंड लाइन में कहा गया इंडियन आर्मी जाके वहां लॉ एंड ऑर्डर और बेसिक लॉ को मेंटेन करने के लिए जाएगी। बस, तो पहले 2 को वो मानोगे तभी तो प्लेबिसाइड होगा। वो भी करवा लेंगे, पहले पहला वाले 2 तो माने जाए। अब प्रॉब्लम यही है कि इस चीज को तीसरा पॉइंट पढ़ लेते, पहले 2 छोड़कर, समझे? अब छोड़ो। अब इसके बाद क्या है, शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 में, आपका और हमारा। जुल्फिकार अली भुट्टो यहां आए थे और साइन वाइन करके गए थे। उस शिमला एग्रीमेंट का एक रूल है, उसमें यह कहा गया है कि इंडिया क्या नाम है कश्मीर डिस्प्यूट जो है वो बायलेटरल इशू है, इसमें सिर्फ आप और हम डिसाइड करेंगे, ठीक है? तीसरा कोई नहीं होगा। पे वो मोदी साहब पहुंच गए हैं, यहाँ पे कोई ऐसा मोदी पहुंच गया तो हालात बेहतर हो जाएंगे। तो वो उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं ना, बजट अच्छा दे रहे हैं, रहन सहन अच्छा, उनके मामलात बेहतर करेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला ही नहीं है। यहाँ तो आपस में लूट मार लगाई हुई है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में बहुत ही कामयाब जलसा किया। मोदी हमारा शेर है, शेर है, शेर है, ये नारे वहां पर लगाए गए। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछली जितनी भी सियासी पार्टियां थी उन्होंने सिर्फ लूटा है, हमें हमारा हक जो है मोदी सरकार ने दिलाया है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हमें सही आज़ादी 5 अगस्त 2019 को मिली जब आर्टिकल यहाँ से हटा। वकील साहब, हमने आपको एक वीडियो दिखाई जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक बार फिर मोदी सरकार और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शेर है, शेर है, और ये कश्मीर के मुसलमान कह रहे हैं। ये जो एक सियासी चेंज है, ये जो बदलाव है कश्मीर का, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड नजर आ रहा है? और भारतीय जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सियासत पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपका दिल से मशकूर हूँ, आपने चाहने वालों को भी मशकूर हूँ कि उन्होंने रिक्वेस्ट की और मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं कि नरेंद्र मोदी का जलसा था और उसके अंदर मुसलमानों ने मोदी शेर के नारे लगाए हैं जी। हमारा क्वेश्चन ये है, अवाम ये जानना चाहती है कि ऐसा क्यों हुआ जी। सबसे पहली बात याद रखें कि इस दुनिया के अंदर ताकत का सरचश्मा अल्लाह की ज़ात के बाद अगर कोई है तो वो जमहूर है। क्या बात है? जमहूर कहते हैं अवाम को। अवाम ने नरेंद्र मोदी को अपने वोट की ताकत से मुंतखब किया, दूसरी बार फिर मुंतखब किया और भारी अक्सरियत के साथ वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। हम माने या ना माने, हमारे मानने से या ना मानने से हकीकत चेंज नहीं